Hello and welcome everyone to another episode of Hunger Rush with Ashi. নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে স্বাগত হাঙ্গার রাশ উইথ আশির নতুন এপিসোডে। আজকে চলে এসেছি আমাদের সায়েন্স সিটি ভ্রমণের দ্বিতীয় অধ্যায় নিয়ে, মানে দ্বিতীয় এপিসোড নিয়ে। তো চলো দেখে নিই আমাদের সায়েন্স সিটি ভ্রমণ কেমন ছিল। আমরা সায়েন্স সিটি স্পেস থিয়েটারের ভেতরে ঢুকে পড়েছি। ওপরে যাচ্ছি একটু একটু করে, ভালো সিট খুঁজছি। আমরা 3D শোটা পাইনি, মানে 3D শো এখন বন্ধ আছে, তাই 2D শোতেই আমরা টিকিট কেটেছি, আমি আর বোন। মা আর মাসি এটাতে যায়নি। So we have walked into the Science City Space Theatre and we are eager to see the show. But before we get to the show, we have to find good seats. So we are still in search of good seats. So we have finally found some seats, some good seats from where we can watch the show. শো শুরু হওয়ার 5 মিনিট আগে থেকে এই অদ্ভুত সুন্দর আলোর খেলা আমরা এই থিয়েটারের পর্দায় দেখতে পাচ্ছি। There was this beautiful sequence of lights, small little bubbles of light going up. 5 minutes before the show started, there was this kind of a screensaver on this screen. This gigantic screen of the space theater. And thus the show begins. दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल नीचे एक महाद्वीप है जो पिछले 45 लाख सालों से स्वयं ही विकसित हो रहा है और इसके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में छिपे हैं दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य। It's almost got a 3D effect. विषम जलवायु एवं बीहड़ इलाके के कारण आधुनिक दुनिया इससे दूर है। लाखों वर्षों तक बाढ़ बलुआ पत्थर की घाटियों को गढ़ती रही है। I have a issue with heights. फैले किम्बरले के लंबे वीरान समुद्री किनारे, जहां 1000 से अधिक जन्महीन समुद्र तट हैं, लेकिन इनमें तैराकी करना बुद्धिमानी नहीं होगी। और पृथ्वी के सबसे प्राचीन वर्षा वन, जो उष्णकटिबंधीय पौधों तथा डायनासोर के युग के पशुओं का घर है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का एकाकी भूभर्गीय अतीत एवं यहाँ के गर्म उमस भरे मौसम ने निर्मित किया एक भूखंड अजीब लेकिन खूबसूरत जीवों से भरा। मैं हूँ टॉमी लुइस, वो व्यक्ति जो वहाँ चट्टानों पर खड़ा है, और मैं आप सभी को चंद कहानियां सुनाएंगे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के रोचक किस्से। मैं तो इस जगह के बारे में बताना भूल ही गया, जो आज भी इस धरती पर सबसे आक्रामक है। विशालतम सीर सर्प का घर है, हिंसक और भयानक नरभक्षी डायनासोर। वो डर गए ना?
सचमुच के डायनासोर नहीं है, ये हैं खारे पानी के मगरमच्छ। हम इन्हें बारू कहते हैं। हर साल वर्षा ऋतु की पहली बारिश में इनका प्रजनन होता है। मादा मगरमच्छ तकरीबन 50 अंडे देगी। 2 महीनों के बाद अंडों से जीव निकलेंगे। अंडों के तापमान से पैदा होने वाले जीव के लिंग का निर्धारण होता है। ठंडा तापमान मादाओं को उत्पन्न करेगा, जबकि गर्म तापमान के कारण नर पैदा होंगे। ये बसेरा जरा गर्म है, इसलिए फूटने वाले अंडों से नर निकलेंगे। मिलिए कैस्पर से अंडों से ताजा ताजा बाहर आया है और 45 करीबी भाइयों के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। यदि ये सचमुच भाग्यशाली रहा तो लगभग 100 साल जिएगा और बढ़कर तकरीबन 19 फीट का हो जाएगा। सोचकर ही डर लगता है। कैस्पर अभी भी नन्हा सा है, लेकिन अपने आकार की कमी को वो अपने रवैये से पूरा करता है। छोटी मछलियां, मेंढक और कीट बने किनारों पर सांप भी खाक लगाए बैठे हैं। ये बीहड़ इलाका है और कई जगह तो ऐसी हैं जहां जैविक विविधता को देखने के लिए पहले कभी किसी के कदम नहीं पड़े हैं। इसलिए हम अब भी जान रहे हैं कि नीचे क्या है और कुछ जगहों तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन है हेलीकॉप्टर। नीचे के इन दर्रों में दलदली क्षेत्र है, जैसा जुरासिक युग में होता था ठीक वैसा। और वहाँ ऐसे प्राणी होंगे जिन्हें पहले किसी ने नहीं। কি তোমরা ভাবছো তো পুরো শোটা কেন দেখালাম না? পুরো শোটা দেখার জন্য তোমাদের যে সায়েন্স সিটি আসতেই হবে। So you must be wondering why I didn't show you the full show. Well, you have to come to Science City to see it. I won't show you. স্পেস থিয়েটার কমপ্লিট করে আমরা চলে এসেছি রিফ্লেকশনসের হলে। এখানে বিভিন্ন রকমের আয়না দিয়ে বিভিন্ন রকমের মজার মজার রিফ্লেকশনসের তৈরি করা হয়েছে। So after completing the show at the Space Theatre, we've now come to the Hall of Reflections. Ooh, this is an interesting thing. It is basically a kaleidoscope where you can see several reflections of your own. Oh my, our heads on a platter. Fruit platter এর মধ্যে আমাদের মাথা। এবার চলে এসেছি মিরর মেজে। আয়না দিয়ে তৈরি একটা অদ্ভুত গোলকধাঁধা। 15 মিনিট সময় লেগে গেছে আমাদের এই গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে। A wonderful maze created by mirrors, a complete illusionary maze where you can actually take more than 15 minutes to come out from. It's a blind turn. এইটা আটকা। এইখানটা মনে হচ্ছে যাওয়া যাবে। বাদিকে হ্যাঁ এটা বন্ধ। হ্যাঁ ধাক্কা খাবে। এদিকেও রাস্তা। বাবা বেরোবো কোথা দিয়ে? গোল গোল ঘুরছি মনে হচ্ছে। কি গোল গোল ঘুরে যাচ্ছি খালি। বাবা এবার ঢুকবো কোথা দিয়ে?
god. Okay. That's me. No. জানি না এসো তো আগে এই বেরিয়ে গেছি কিছু বিভিন্ন আয়নার অদ্ভুত রিফ্লেকশন কমপ্লিট করে চলে এসেছি ইনফিনিটি ওয়েলে। ও বাটারফ্লাই গার্ডেন, যদিও আমরা একটাও বাটারফ্লাই দেখতে পাইনি। আমরা এখন ডার্ক রাইডে ওঠার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে চারিপাশটায় যা যা দেখতে পাচ্ছি সেটা ভালো করে শ্যুট করে নিলাম তোমাদের দেখাবো বলে। দেখতে পাচ্ছ হিউম্যান এভলিউশন কিভাবে হয়েছে সেটা এখানে দেখানো আছে। So here on this mural on the wall we can see the human evolution from Homo sapiens to the humankind. There are plenty of other illustrations that are equally enticing. আরও দারুণ দারুণ কিছু ইলাস্ট্রেশনস আমরা এখানে দেখে নিচ্ছি। ডার্ক রাইডের লাইনে অপেক্ষা করতে করতে এগুলো দেখে নিলাম। এই প্রায় একদম দোরগোড়ায় চলে এসেছি। এইখান দিয়ে এই লাইনটা ভেতরে ঢুকলেই আমরা একটা রাইডে বসতে পারবো। এই আমরা ঢুকে পড়েছি এবারে, যদিও একটাও রাইড খালি নেই, তাই হয়তো ভেতরে অপেক্ষা করতে হবে। হ্যাঁ ঠিক বলেছি, অপেক্ষা করতে হচ্ছে। So we are into the line, into the queue, waiting here for the dark ride, for our ride to arrive. আমরা বসে পড়েছি রাইডে, ওয়েট করছি আমাদের রাইডটা ছাড়ার। So we've sat on the ride and we are waiting for it to start. সাইডে আসবো? ঠিক আছে, দাঁড়াও এটা সামনেরটাই গিয়ে দাঁড়া। आपको लेके चलूंगा प्राचीन युगों में रोज चलूंगा। अब ये जान लीजिए कि आज इसके जीवन जीवन कुछ चलेंगे ये कैंप में और अभिषेक And our ride begins. শুরু হয়ে গেল আমাদের রাইড। Super nice. कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉक्टिनॉइड्स सागर की रहने वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित।
लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ पौधों का जन्म हुआ, जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदि पंखहीन पतंग एवं एक्टिनोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडॉन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग है, जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफिस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगनफ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष प्रथम स्तनपायी जीव मेगालोस्ट्रोमा चूहे जैसे आकार वाले और प्राचीन संस्कृत संस्कृत और उनकी डायनासोर जैसे 20 करोड़ वर्ष पहले कभी डायनासोर विभिन्न आकार एवं आंखें थे और धरती के कोने कोने में खुद को खाते हैं। इनमें से कुछ तो गिरहरी की तरह कुछ 4 पैरों से चलते थे, तो सियालोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेचियोसॉरस की लंबाई प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और उनका वजन युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया के महादेशी देशों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी, परंतु नदियां सूखने लगी एवं जंगल कम होने लगे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर
इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के मुड़कर का इस्तेमाल करते हैं। सभी डायनासोर प्राय 6 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी अमेरिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनधारी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनधारी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनधारी प्राणी हाथी के पूर्वज डायनोथेरियस और घोड़े के पूर्वज यूरोहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन उनमें अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता, बर्फ की चादर, पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी कायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया। বিকেল হয়ে গেছে, আমাদের এবার বেরোবার সময় হয়ে গেছে। আমরা এক্সিটের কাছে চলে এসেছি, এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। চলো এখানটা। So it's evening almost and we are about to leave the Science City. इधर से आओ। After a day packed with excitement and activity, we are just leaving. This is the exit and we are leaving. দারুণ কাটলো আজকের দিনটা, বাড়ি ফিরে যাওয়ার পালা এসে গেছে। চলো আমরা এবার বেরিয়ে পড়ি। এখানে একটা দারুণ ফাউন্টেন আছে, বিউটিফুল। তোমাদের সায়েন্স সিটির গেটটা ঢোকার সময় দেখানো হয়নি, তাই এখন দেখিয়ে নিচ্ছি, দেখে নাও। টাটা, আজকের মতো এখানেই, বাই বাই।